एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी क्लस्टर बी में आता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होता है परवेसिव पैटर्न ऑफ डिसरिगार्ड, है ना, वो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, एंड वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के राइट्स की परवाह नहीं करते, वो वायलेट करते हैं। ऑफन बिगिनिंग इन चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस, है ना, ये चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस में शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल्स विद एएसपीडी एंगेजिंग डिसीटफुल, एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर, ये सब क्या करते हैं, धोखाधड़ी, है ना, और मतलब जो अच्छा नहीं होता वो सारी चीज़ें करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर में जाते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं ना। ऑफन विदाउट रिमॉर्स और लॉयल्टी टू अदर्स, उनको कोई रिग्रेट भी नहीं होता और किसी के साथ कोई लॉयल्टी नहीं रहती उनकी। दे में एग्जिबिट इंपल्सिविटी, इरिटेबिलिटी और एग्रेशन along with the tendency to act irresponsibly. The behaviors associated with this disorder typically begin by the age of 15, and symptoms of conduct disorder or related disorders seen in children and adolescents must have been present before this age, है ना, ये उसमें होता ही है before this age. फिर डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, ये इसका की फीचर, इंडिविजुअल विद एएसपीडी शो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर व्हिच कैन इंक्लूड डिसेट, थेफ्ट, फिजिकल एग्रेशन और अदर क्रिमिनल बिहेवियर्स, जो भी एंटी सोशल चीज़ें वो सब करते हो। लैक ऑफ रिमोर्स, अ की फीचर ऑफ एएसपीडी इज द एब्सेंस ऑफ गिल्ट और रिमोर्स, कोई गिल्ट और रिमोर्स नहीं होता हार्मफुल एक्शंस का, इवन व्हेन देयर विल लीड टू हार्म और डिस्ट्रेस इन अदर, चाहे उसका किसी पे कोई बुरा परिणाम क्यों ना हो। फिर इंपल्सिविटी एंड एग्रेशन, इंडिविजुअल विद डिसऑर्डर आर ऑफन impulsive, irritable and prone to aggressive outbursts. Irresponsibility, then tend to be irresponsible in various aspects of life including work, financial responsibilities and relationship, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है ना किसी चीज़ की, चाहे वर्क हो, फाइनेंशियल हो या फिर रिलेशनशिप हो। फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या है, सिम्टम्स ऑफ एएसपीडी मस्ट बी प्रेसिडेड बाय कंडक्ट डिसऑर्डर बिफोर द एज ऑफ 15, कंडक्ट डिसऑर्डर इन्वॉल्व द बिहेवियर सच एज एग्रेशन टुवर्ड पीपल और एनिमल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसीटफुलनेस, थेफ्ट, सीरियस वायलेशंस ऑफ रूल्स एट होम और इन स्कूल। द अर्ली स्टेज की फैक्टर इन डायग्नोसिंग एएसपीडी, ये अर्ली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना एएसपीडी को डायग्नोस करने के लिए। 5 फैक्टर मॉडल में इंडिविजुअल विद एएसपीडी टेंड टू शो लो एग्रीबलनेस, लो कंसेंशियसनेस एंड हाई एंटागोनिज्म, और दे आल्सो टेंड टू हैव हाई न्यूरोटिज्म एंड मे बी प्रोन टू एग्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। फिर बिहेवियरल ट्रिक्स क्या है, डिसीटफुलनेस, फ्रीक्वेंट लाइंग, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर्स और कॉमन बिहेवियर, है ना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, ये उनका कॉमन बिहेवियर है। फिर एग्रेशन क्या है, इंडिविजुअल्स में बिकम हॉस्टाइल और वायलेंट विदाउट प्रोवोकेशन, उनको कोई प्रोवोक ना करे तो भी वो हॉस्टाइल और वायलेंट रहते हैं, ऑफन एक्टिंग इंपल्सिवली, है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। इररिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्रॉनिक फेलियर टू फुलफिल वर्क, फाइनेंशियल और पर्सनल ऑब्लिगेशंस, है ना, कुछ भी वो हासिल नहीं कर पाते, मतलब फेलियर रहता है उनको फाइनेंशियल वर्क और पर्सनल ऑब्लिगेशंस में। फिर जेंडर डिफरेंसेस क्या है, एएसपीडी इज मोर फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्ड इन मेन देन वुमेन, अदर वुमेन विद एएसपीडी में डिस्प्ले सिम्पटम्स डिफरेंट है, एएसपीडी वुमेन में थोड़ा डिफरेंट है, वुमेन आर लाइकली टू एंगेज इन रिलेशनल एग्रेशन और मैनिपुलेशन व्हाइल मेन में शो मोर ओवर फिजिकल एग्रेशन एंड क्रिमिनल बिहेवियर। प्रेवलेंस क्या, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 1% जनरल पॉपुलेशन में देखा गया है, हाई प्रेवलेंस इन मेन, अवेयर प्रेवलेंस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स, पर्टिकुलरली इन क्रिमिनल पॉपुलेशन वेयर द रेट्स आर मच हायर, है ना, क्रिमिनल पॉपुलेशन उनका रेट बहुत ज़्यादा है। कॉजल फैक्टर्स क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स, देयर इज एविडेंस दैट जेनेटिक्स मे प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एएसपीडी, हेरिडिटी एस्टिमेट करता है कि जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिसऑर्डर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, चाइल्डहुड अब्यूज, नेग्लेक्ट, ट्रॉमा, पर्टिकुलरली इन कॉम्बिनेशन विद जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एएसपीडी। हार्श और इनकंसिस्टेंट पैरेंटिंग एंड अर्ली एक्सपोजर टू वायलेंस कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी डेवलप करने में मतलब कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ब्रेन अबनॉर्मलिटीज पर्टिकुलरली इन एरियाज रिलेटेड टू इंपल्स कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन मे बी लिंक टू एएसपीडी, इंपल्स कंट्रोल इमोशनल रेगुलेशन के जो भी एरियाज है वो सब एएसपीडी को लिंक होते हैं, तो ये इंक्लूड करते हैं डिस्फंक्शन इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला। फिर ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट फॉर एएसपीडी चैलेंजिंग है क्योंकि इंडिविजुअल की टेंडेंसी की वो अवॉइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर चेंज, तो थेरेपी जो हेल्प कर सकते हैं मैनेज सिम्टम्स को, तो पर्टिकुलरली वेल द इंडिविजुअल इज रिसेप्टिव टू ट्रीटमेंट। कॉग्निटिव थेरेपी जो कॉमनली यूज किया जाता है एड्रेस करने को, पीएस लीड टू इंपल्सिविटी, एग्रेशन एंड डिसीजन मेडिकेशन में भी प्रिस्क्राइब टू मैनेज स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज इरिटेबिलिटी और एग्रेशन, तो देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर एएसपीडी इटसेल्फ, ऐसा कोई उसके लिए मेडिकेशन खास कोई बनाया गया नहीं है, ठीक है, खत्म। तो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैं इधर इसलिए डाली कि शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर सेंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।